नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंडअप। भारत और अमेरिका के बीच हुए हालिया ट्रेड डील को लेकर के सियासत जारी है। विपक्षी दल लगातार इस मामले में हमलावर हैं, तो सरकार की तरफ से इस मामले में सफाई आ रही है और सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि इस डील को भारत के किसानों और आम जनता के पक्ष में है। ये लगातार सरकार दावा कर रही है। लेकिन आज हम बात करेंगे सोयाबीन की, क्योंकि अपना मध्य प्रदेश जो है वो सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऐसे में चर्चा एमपी के सोयाबीन को लेकर है। वैसे तो इस ट्रेड डील में भारत ने सोयाबीन के सीधे आयात पर अपनी पुरानी रोक को बरकरार रखी है, लेकिन सोयाबीन तेल के आयात को हरी झंडी दे दी है। अब मध्य प्रदेश के जो किसान हैं वो अपना लेखा जोखा लगा रहे हैं। किसानों को डर है कि भले ही अमेरिका से सीधे सोयाबीन नहीं आएगा, लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट भी आए तो फिर किसानों की तबाही तय है। किसान इसको लेकर के काफी डरे हुए हैं। आती है चली जाती है, लेकिन कभी भी किसानों के हितैषी कोई भी योजना नहीं बनाती है। जो मुझे जानकारी मिली है कि अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापारिक समझौता हुआ उसमें सोयाबीन का तेल आयात किया जाएगा। हम लोग जो खेती करते हैं और जो मालवा के क्षेत्र में सोयाबीन की जो खेती होती है उसका लगभग 80% भाग तो सोयाबीन बनाने में खर्च होता है। अगर भारत सरकार सोयाबीन तेल का आयात करवा लेगी अमेरिका से, तो भारत और मालवा क्षेत्र में उत्पादित होने वाले सोयाबीन फसल कहाँ खपेगी? ये अगर सोयाबीन अगर नहीं खपेगी तो हमारे किसानों का भाव गिरेगा। और ये जो फैसला है बिल्कुल किसान विरोधी है और इस फैसले के कारण हमारे यहाँ के किसानों को भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान होगा। सोयाबीन तेल से तो निश्चित है कि यहाँ का किसान जो है परेशान हो जाएगा। वैसे भी रेट मिल नहीं रहा है सोयाबीन के। सोयाबीन आज की तारीख में 10,000 8,000 से कम में पहचान खाती नहीं है किसान को। लागत घटी नहीं है, लागत तो बढ़ी रही, दिन रोज मजदूरी बढ़ रही है और उधर मंडी में रेट नहीं मिल रहा है, उत्पादन कम हो रहा है, फर्टिलाइजर के रेट बढ़ रहे हैं, दवाइयों के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, सारी चीज़ों का रेट बढ़ रहा है। और ऊपर से अगर ये आयात कर लेंगे तो आयात के बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना। वैसे भी सोयाबीन में तेल कम ही बैठता है और अपनी सोयाबीन तो जहरीली हो गई। यहाँ तो कीटनाशक इतना स्प्रे हो रहा है कि जिसको हद नहीं, और इसके ऊपर सरकार का ध्यान ही नहीं है। और ऊपर से ये जो ने समझौता कर लिया है, इस समझौते में तो किसान पूरी तरह औंधा ही हो गया है। मैं खुद किसान हूँ, रिछाल अल्मोगा रहने वाला हूँ। मैं खुद जो है सोयाबीन बोता हूँ, पर अब इसके अल्टरनेट कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि इसकी जगह क्या बोएं। तो सरकार का इस और भी ध्यान नहीं है और ये तो समझौते करते जा रहे हैं। वो बाहर से तेल बुलवा रहे हैं और यहाँ का किसान जो है दिन पे दिन जो है परेशान होता जा रहा है। तमाम किसान संगठन इसको लेकर के नाराज हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका दूरगामी परिणाम होगा। सरकार भले ही कह रही है कि सोयाबीन किसान सुरक्षित हैं, किसान संगठनों को लगता है कि बाय प्रोडक्ट के जरिए खतरा सोयाबीन के खेतों में दस्तक दे रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका से सोया तेल आता है तो यह घरेलू उत्पादन को प्रतिस्पर्धा में कमजोर कर देगा। मध्य प्रदेश में जहां सोयाबीन और उसकी प्रोसेसिंग उद्योग बड़ी भूमिका निभाते हैं, और अगर ये सोया तेल जो है अमेरिका से आता है तो यहाँ पे किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। देश में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल सोयाबीन है। अगर भारत सरकार अगर तेल का आयात करती है तो सोयाबीन किसान पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मुख्य फसल के रूप में सोयाबीन भारत का किसान के अलावा मध्य प्रदेश में खेती की जाती है और यहाँ का किसान पूरी तरह मतलब नष्ट हो जाएगा अगर इस प्रकार से अगर ये लागू हुआ तो। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? सोयाबीन तो किसान बोना ही बंद कर देगा, क्योंकि लगातार अभी 4-5 वर्षों से सोयाबीन की उपज भी घटी है। प्राकृतिक आपदा हो या वायरस जैसी कुछ बीमारियां हो, इनके कारण किसान काफ़ी परेशानी में आया है और सोयाबीन इस साल भी उत्पादन नहीं हुई। जैसे उत्पादन घटे हैं और भाव भी घट चुके हैं और हर साल सोयाबीन का रकबा घटता ही जा रहा है। अगले साल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगले साल 25% रकबे में ही सोयाबीन रहेगी मध्य प्रदेश के, क्योंकि लगातार जो इस प्रकार से नुकसान किसान झेल रहा है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस भी हमलावर है। कांग्रेस ने इस मामले को राज्यसभा में उठाया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अशोक सिंह ने कहा कि एक तरफ जहां मध्य प्रदेश का सोयाबीन किसान लागत नहीं निकाल पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार अमेरिका से सोयाबीन तेल और अनाज आयात करने के लिए दरवाजे खोल रही है। कांग्रेस इसे किसानों के साथ धोखा बता रही है, क्योंकि अगर भारत में सोयाबीन का तेल आया तो एमपी का किसान तबाह हो जाएगा। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मैं मध्य प्रदेश के उन करोड़ों किसानों की खामोश
आवाज़ बनकर खड़ा हुआ हूं, जिन्होंने अपने पसीने से हमारे प्रदेश को सोया स्टेट बनाया। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पीला सोना हमारे किसानों के गले की फांस बन चुका है। सभापति महोदय, हाल ही में भारत अमेरिका इंडिया यूएस डील हमारे प्रदेश की करीब 1.25 करोड़ किसान सोयाबीन किसानों के लिए मुसीबत का कारण बन गया है। ग्वालियर, चंबल, मालवा का किसान सोयाबीन की खेती से जहां अपनी लागत नहीं निकाल पा रहा है, वहीं दूसरी तरफ यह सरकार अमेरिका से सोयाबीन तेल और अनाज आयात करने के लिए दरवाजे खोल रही है। सरकार ने 25-26 के लिए सोयाबीन का एमएसपी 5,300 घोषित किया था, लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि देवास, इंदौर, सीहोर के किसान सोयाबीन 3,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने को मजबूर हैं। लागत दुगनी हो गई है सभापति महोदय, और दाम 60% भी नहीं मिल पा रहा है। क्या यही किसानों की आय दुगनी करने का वादा था? आज मध्य प्रदेश का किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ उत्पादकता घट रही है और दूसरी तरफ लागत तक नहीं निकल पा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार सस्ता अमेरिकी सोयाबीन आयात करने का समझौता कर रही है। अमेरिकी सोयाबीन की कीमत सभापति महोदय 35,000 रुपये प्रति टन है, और हमारे किसान को 55,000 रुपये प्रति टन की करीब कीमत मिलनी चाहिए। ऐसे में आप ही बताइए, मध्य प्रदेश का किसान कैसे मुकाबला करेगा? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। एमपी को सोया स्टेट भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में देश के कुल सोयाबीन उत्पादन में लगभग 40 से 42% से अधिक का योगदान है। मध्य प्रदेश में साल 2024 में 5.47 मिलियन टन से ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन हुआ था। यहाँ पर मुख्य रूप से मालवा क्षेत्र के उज्जैन, सीहोर, धार, देवास, इंदौर, मंदसौर और शाजापुर सोयाबीन की खेती के लिए मशहूर है, और यह राज्य के साथ ही किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर सोयाबीन का तेल अमेरिका से भारत आएगा तो यहाँ के किसानों को यह कितना बड़ा नुकसान करेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। क्योंकि व्यापारिक समझौते जो हैं वो दिल्ली और वाशिंगटन में होते हैं, लेकिन उसका असर दिखता है उज्जैन में, सीहोर में, धार में, देवास में, मंदसौर में, इंदौर में और शाजापुर में। ऐसे में सवाल ये है कि अगर सरकार आत्मनिर्भर भारत की बात करती है तो क्या विदेशी तेल पर निर्भरता बढ़ाकर हम आत्मनिर्भर होंगे और हमारे किसानों की आय दोगुनी होगी? तो एमपी राउंडअप में आज बस इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।